नगर निगम परिषद में हंगामा हुआ और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा गर्माता रहा। ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक सोमवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल जिन 10 मुद्दों पर चर्चा होनी थी उन पर तो चर्चा नहीं हुई। मामला स्मार्ट सिटी द्वारा शहर की स्ट्रीट लाइट पर उलझ कर रह गया। परिषद की बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठा दिया और इस पर चर्चा कराई जाने की मांग की। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के साथ आ गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने स्मार्ट सिटी की सीईओ नीतू माथुर को परिषद में बुलाने की मांग कर दी, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सभापति मनोज तोमर ने परिषद की बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। अच्छे रंग का मतलब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं भाजपा पार्षद मोहित जाट का कहना है कि नीतू माथुर स्मार्ट सिटी की जिम्मेदार अधिकारी हैं और उन्हें नगर निगम परिषद की बैठक में आना चाहिए। स्मार्ट सिटी में अनियमितताएं हो रही हैं। बिजली का ठेका किस एजेंसी को दिया गया है, किसी को जानकारी नहीं। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए भाजपा पार्षद मोहित जाट ने कहा, आज हम लोगों पार्षद 2 साल हो गए। आप मैं मीडिया के माध्यम से आप हर परिषद में हम लोगों के साथ रहते हो, हमारे सहयोगी बनते हो। आप इतना बताएं कि नीतू माथुर मैडम सीईओ हैं, स्मार्ट सिटी की एक बड़ी एजेंसी की सीईओ हैं। नगर निगम एक बहुत बड़ा वो है, उसमें वो सीईओ हैं और सीईओ होने के बाद आपने उनको परिषद में कितनी बार देखा है? भाई सबसे लाइटों का मुद्दा आता है, लाइट का मुद्दा स्मार्ट सिटी से जुड़ा है, तो स्मार्ट सिटी से अगर वो मुद्दा जुड़ा तो उनको अधिकारी को संबंधित यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। लगातार ये समस्या देखने को आ रही है। पहली बात तो ये स्मार्ट सिटी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है और हमारे प्रधानमंत्री की योजना के तहत अच्छा बहुत ज़बरदस्त फंड आता है जनता के काम, जनता के विकास के लिए, लेकिन अधिकारी इसको तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। चूँकि जो पहले वाली लाइट की व्यवस्था थी, आप लोगों के सामने हमने मांग की, वो लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब इस स्मार्ट सिटी ने किसको टेंडर दिया, कैसे टेंडर दिया, टेंडरों की शर्तें क्या थी, शर्तों उनके अंदर कैसे कैसे माल यूज किया जा रहा। आप आज की स्थिति है कि आप देखो अगर लाइट ठीक होने को जाएगी 5 मिनट बाद तक कर्मचारी सीढ़ी हटा के नीचे उतरेगा, उसके बाद वो लाइट खराब मिलेगी आपको। तो और इसके अलावा और भी ऐसे मुद्दे हैं स्मार्ट सिटी के, जैसे पार्कों की व्यवस्था देख लो, और जिस पार्कों में कभी बाथरूम साफ नहीं होते, कभी लाइटें वहाँ पर खराब पड़ी हैं। ठेकेदारी प्रथा इतनी हावी है। स्मार्ट सिटी का काम एक है, ठेके पर काम देना, ठेके पर काम देने के बाद उसको भूल जाते हैं, उसको देख रेख रखा भूल जाते हैं। इसलिए आज ये मुद्दा इतना गर्म हुआ, सब सारे पार्षद इतने परेशान हैं। वहीं नगर निगम सभापति मनोज तोमर का कहना है कि सभी सदस्यों की राय पर स्मार्ट सिटी की बिजली व्यवस्था पर चर्चा कराई गई। अब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से चर्चा की जाएगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए नगर निगम के सभापति मनोज तोमर ने कहा, एजेंडे के बिंदु 1 पे चर्चा हुई है। बाकी सभी सदन एक राय था कि पहले स्मार्ट सिटी पे चर्चा की जाए। दीपावली नज़दीक है, स्ट्रीट लाइट की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए चर्चा कराई गई और अभी उस पर चर्चा चल रही है। हाँ, पार्षदों की मांग है, सभी सदस्य कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के सीईओ को बुलाया जाए, लेकिन चूंकि स्मार्ट सिटी में आयुक्त भी डायरेक्टर हैं तो आयुक्त से चर्चा करेंगे, जो भी होगा नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस के पार्षद मनोज राजपूत का कहना है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो फंड आता है वह कहां जा रहा है। बिजली की व्यवस्था जब नगर निगम के पास थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार को स्मार्ट सिटी में हो रही भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए कांग्रेस के पार्षद मनोज राजपूत ने कहा, हाँ, आज सभी पार्षदों की मंशा थी कि स्मार्ट सिटी पे जो स्ट्रीट लाइट को लेकर चर्चा करने की सहमति बनी, उस पर सबकी चर्चा हुई और जब चर्चा हुई
तो हमारे जो सहयोगी जो पार्षद हैं भाजपा के, वो लोग, उनका कहना था कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है, वो अच्छा पैसा आ रहा है, वहाँ से केंद्र से आ रहा है, राज्य में आ रहा है। तो मेरा मतलब कहने का ये, जब अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? कौन उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है? उनको उजागर करो उनके नाम। हमको पुरानी व्यवस्था थी हमारी निगम की। पहले क्या है, जब मैं पार्षद बना था स्टार्टिंग में, जब निगम की हैंडओवर थी, 3 कर्मचारी जाते थे, लाइटें जोन पे जाती थी और जोन से लाइटें ना बाढ़ में लग जाती थी और वो सुचारू रूप से काम करते थे। अब जब से स्मार्ट सिटी को इन्होंने जो काम दिया है, पूरा का पूरा आप देख सकते हो, पूरा शहर अंधेरे में पड़ा हुआ है। अब दोषी कौन है? अब ये दोषी खुद सरकार भाजपा और केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मैं तो उन्हीं को दोषी मानता हूं। जब आपने किस हैंडओवर से इनको ठेका दिया, वो कौन से नियम के तहत दिया, आज इसके लिए हमको रोना पड़ रहा है। आज आसंदी को घेरा है। आपने देखा होगा भाजपा के जो पार्षद हैं, उनकी एक ही मंशा है सिर्फ कि भ्रष्टाचार, कि भाई आप केंद्र से पैसा आ रहा है, राज्य में पैसा आ रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? दिल्ली से भाई साहब आते हैं, वो बैठक करते हैं, सांसद भी बैठक करते हैं, तो बैठक तो तुम्हारे नेता कर रहे हैं भाई, हमारी तो कोई वो नहीं है उसमें। हमको तो काम चाहिए शहर में, काम हो नहीं पा रहा। आप बताइए, अब जो अपने आप को है ना आसंदी को घेरे या उनको घेरे, भाई मंत्रियों को उनको घेरो, घेरना